नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइन। तो पहले जॉब एनालिसिस देखते हैं। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जॉब को स्टडी करना, जॉब को एग्जामिन करना। ठीक है, कि पहली चीज, एक जॉब के अंदर क्या क्या टास्क हैं, ठीक है, और दूसरी चीज, किस तरह का पर्सन आपको चाहिए इस टास्क को करने के लिए। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जॉब्स को एनालाइज करना, एग्जामिन करना, स्टडी करना, ताकि हमें ये पता चले कि इस जॉब को करने के लिए क्या क्या टास्क करनी पड़ती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कैसी वर्किंग कंडीशन काम करना पड़ता है। ठीक है, और दूसरी चीज, इन टास्क को करने के लिए क्या स्पेशल नॉलेज उस पर्सन के अंदर होनी चाहिए, क्या उसके पास होनी चाहिए, क्या स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए। तो ये हमारा जॉब एनालिसिस होता है। ठीक है, तो ये जॉब एनालिसिस हो जाएगा। पर्पस क्या है जॉब एनालिसिस का? जॉब एनालिसिस का ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्लानिंग होती है हमारी फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में मुझे किस तरह के लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, एम्प्लॉयज की, मैन पावर की, और मेरे पास अभी कितना है। ठीक है, ये सारा प्लान करना। फिर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में, ठीक है, आपको क्या अगर आपको रिक्रूट करना है, रिक्रूट करने का मतलब होता है एप्लीकेशंस को इनवाइट करना। तो आपको बताना पड़ेगा मुझे किस काम के लिए जरूरत है, आपको सारा डिटेल में बतानी पड़ेगी जॉब। ठीक है, तो उसके लिए जॉब एनालिसिस की जरूरत है हमें, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर हम जॉब एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये एम्प्लॉय रखने के बाद मुझे इसे ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, उसका प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, जॉब का इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है जॉब की वैल्यू निकालना, यानी जो ये जॉब करेगा उसे मुझे कितनी सैलरी देनी है, ये डिसाइड किया जाता है जॉब इवैल्यूएशन में। सैलरी डिसाइड की जाती है, यानी जॉब की वैल्यू या जॉब की वर्थ। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, टास्क क्योंकि आपने डिसाइड की हुई है, ठीक है, कि क्या आपने टास्क उसको दी है और उसने क्या परफॉर्म किया है। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मेंटेन करना, हेल्थ और सेफ्टी। ठीक है, कि मतलब अगर सपोज जॉब एनालिसिस से आपको ये पता चलता है कि वर्किंग कंडीशन कैसी है, किस तरह की वर्किंग कंडीशन में काम करना है। ठीक है, तो उसमें अगर कोई हेल्थ रिलेटेड, सेफ्टी रिलेटेड कोई मेजर्स लेने हैं, तो वो मेजर्स आप प्रोवाइड करोगे उसको। तो हेल्थ और सेफ्टी देखने के लिए भी आपको ये जॉब एनालिसिस वगैरह सब करना होगा। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है जॉब एनालिसिस करने का? क्या प्रोसेस होगा हमारा? सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तरह की जॉब्स हैं। ठीक है, अब क्लेरिकल जॉब्स हैं, तो क्लेरिकल जॉब सपोज करो 50 क्लर्क्स आपके पास काम करते हैं, तो आप हर एक सब नहीं लोगे। ठीक है, उसमें कौन सी लोगे? उनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें से एक सैंपल लोगे आप, 2 का, 3 का, 4 का। ठीक है, तो इस तरीके से सैंपल लिया जाएगा। तो मतलब आप क्या करोगे? रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स सिलेक्ट करोगे। ठीक है, फिर इसके बाद जॉब एनालिसिस के लिए आप डेटा कलेक्ट करते हो। ठीक है, तो यानी सारा डेटा आप कलेक्ट करते हो। तो जॉब डेटा, फीचर्स ऑफ द जॉब एंड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉय आर कलेक्टेड। डेटा सारा कलेक्ट किया जाता है। डेटा कैन बी कलेक्टेड इधर थ्रू क्वेश्चनियर्स, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू। ठीक है, डेटा का मतलब क्या हुआ? क्या क्या एक्टिविटीज करनी होती हैं, कितने से कितने टाइम तक आपको काम करना पड़ता है, कितना टाइम लगता है इस काम को करने में, इस टास्क को करने में। ठीक है, ये सारा डेटा आप कलेक्ट करोगे। या तो आप ऑब्जर्व करोगे, वो जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, आप उसके पीछे पीछे लगे रहोगे कि वो क्या काम करता है। ठीक है, तो आप उसे ऑब्जर्व करोगे, या उसको कोई क्वेश्चन दे दोगे जिसे उसे फिलअप करके देना है आपको, या आप उससे बैठ के इंटरव्यू करोगे। ठीक है, तो डेटा कलेक्टेड फॉर जॉब एनालिसिस शुड डिस्क्राइब व्हाट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। जो भी आपने डेटा कलेक्ट करा है उससे आपको ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि इस जॉब को करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। ठीक है, यानी कि क्या चाहिए आपको?
नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज। ठीक है, दिस शुड इंक्लूड, मतलब सिर्फ टास्क के साथ साथ क्या क्या नॉलेज आपको चाहिए, जो भी पर्सन इसको होल्ड करेगा जॉब को, उसके अंदर क्या नॉलेज होनी चाहिए, कितनी क्या मतलब स्किल्स क्या होनी चाहिए, कोई मतलब स्पेशल उसे कोई सॉफ्टवेयर का या कोई मशीन चलाना आता है कि नहीं आता, एटसेट्रा, वो आ जाएगा स्किल्स में। उसकी एबिलिटीज क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज, कैसे सर बोलते हैं इसको। स्किल्स एंड एबिलिटीज डिफरेंट है ना? क्या चीज? सर स्किल और हाँ एबिलिटी। हाँ, एबिलिटी तो होती है आपकी फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, ये सब चीजें होती है ना, समझ आया? यस सर। ठीक है। उसके बाद फाइनल क्या होता है, फाइनल स्टेप में आपका आता है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन तैयार करना। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन क्या डिस्क्राइब करता है? टास्क, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्क्राइब करता है जो इस जॉब में आपको करनी पड़ती, क्या क्या टास्क होंगी इस जॉब में, क्या क्या ड्यूटीज करनी पड़ेंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होंगी। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या बताता है हमको, कि जो भी पर्सन इस जॉब को करेगा उसके अंदर क्या स्किल्स, क्या उसकी एबिलिटीज, क्वालिफिकेशंस, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स अगर कोई आपको चाहिए, ठीक है, तो वो सब चीजें डिस्क्राइब की जाती हैं स्पेसिफिकेशन में। स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, जॉब होल्डर के बारे में होता है, जॉब होल्डर, और जबकि जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब के बारे में डिस्क्राइब करता है और जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब होल्डर के बारे में डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब जॉब एनालिसिस के मेथड क्या है? ऑब्जर्वेशन, ये हम बात कर चुके हैं। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर दो तरह के क्वेश्चनेयर हैं, पोजिशनल सॉरी पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनेयर, ठीक है, जो अर्नेस्ट जे मैककॉर्मिक ने डेवलप करा था, ठीक है। और दूसरा है आपका मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनेयर, ठीक है। दिस वाज डेवलप्ड बाय टोर्नो एंड पिंटो, ठीक है। तो ये दो तरह के क्वेश्चनेयर हो गए। फिर इसके बाद चेकलिस्ट्स होती हैं। चेकलिस्ट्स में क्या करते हैं? चेकलिस्ट, चेकलिस्ट क्या होती है? जैसे शॉपिंग के लिए अगर हम कभी जाते हैं तो हम चेकलिस्ट बनाते हैं, ठीक है। चेकलिस्ट बनाने का मतलब क्या हुआ, हमने एक लिस्ट बना दी, ठीक है। अब जब मैं ये चीज ले लूंगा तो मैं इस पर टिक मार दूंगा, चेक कर दिया इसको मैंने, ये चेकलिस्ट होती है। ठीक है, तो आपने कुछ क्वेश्चंस ले लिए जिसका आंसर यस या नो होगा, ठीक है। तो आपने कॉलम बना लिए, ये यस का कॉलम हो गया और ये नो का कॉलम हो गया, ठीक है। तो टास्क से रिलेटेड डिफिकल्ट, यस, ठीक है। और उस तरह से ट्रैवलिंग की जरूरत है इसमें, नो, ठीक है। तो ये चेकलिस्ट हो गई। क्रिटिकल इंसिडेंट्स, क्रिटिकल इंसिडेंट्स क्या होते हैं कि जॉब करते समय कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, कुछ स्पेशल सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। कि जैसे कल काम कंप्लीट करके देना था लेकिन आज मशीन खराब हो गई, ठीक है। तो उस समय एम्प्लॉय ने किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो क्रिटिकल इंसिडेंट बन गया, ठीक है। स्पेशल सिचुएशन है तो उसमें क्रिटिकल इंसिडेंट्स, उसकी स्टडी करके आप क्या देखते हो, डिस्क्राइब करते हो यहाँ पे, ठीक। सॉरी, हम क्या बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम ये करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि एक जॉब पे, मतलब जॉब एनालिसिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारा क्या होता है, कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, तो मेथड्स क्या है हमारे जॉब एनालिसिस के, ठीक है ना। तो क्रिटिकल इंसिडेंट्स को हम स्टडी करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि इस जॉब को करने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है, क्या क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। डायरीज और लॉग रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, कि डायरीज होती हैं, डायरीज मेंटेन की जाती है कई जगह पर, कि क्या क्या काम करा है आज, क्या क्या एक्टिविटीज करी है, तो वो सारी चीजें, ठीक है। टेक्निकल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, ठीक है। जो भी आपका जॉब एनालिसिस करने वाला है वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है और वहां से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि इस जॉब को करने के लिए क्या टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह निभानी पड़ती है, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस करने का मतलब क्या हो गया,
जॉब को डिस्क्राइब करना और जॉब होल्डर को डिस्क्राइब करना, ये दो काम होते हैं जॉब एनालिसिस में। तो एलिमेंट्स क्या हो गए इसके जॉब एनालिसिस के? जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें जॉब को डिस्क्राइब कर रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पर हम जॉब को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या टास्क, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के कंटेंट क्या हो जाएंगे? जॉब का टाइटल, किस जगह पर वो करना है, रूरल एरिया में करना है, अर्बन एरिया में करना है, सेमी अर्बन एरिया में करना है, जॉब की समरी आ जाएगी, ठीक है, कि क्या क्या आपको काम करना होगा, उसकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, कौन से मशीन्स, इक्विपमेंट्स वगैरह आपको हैंडल करने होंगे, ठीक है, मटेरियल्स वगैरह क्या आपको यूज करने पड़ेंगे, कोई फॉर्म्स वगैरह यूज, जैसे रिपोर्ट्स बनानी होती है, ठीक है, रोज की अगर रिपोर्ट सबमिट करनी है तो वो रिपोर्ट्स वगैरह आपको बनानी होंगी, ठीक है। सुपरविजन आपको दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, हैजर्ड्स यानी सेफ्टी हैजर्ड्स, खतरा क्या है, ठीक है, इस जॉब में खतरा क्या हो सकता है। फिर जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है? जॉब होल्डर की डिस्क्रिप्शन, जॉब होल्डर से रिलेटेड क्या डिस्क्राइब करोगे, उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस उसको कितना होना चाहिए, उसके कोई ट्रेनिंग की जरूरत है उसको, उसकी फिजिकल स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक, इमोशंस वगैरह, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स एटसेट्रा, ये सारी जॉब होल्डर को डिस्क्राइब करने वाली बातें हैं। तो जॉब होल्डर को डिस्क्राइब कर रहे हो आप किसमें? जॉब स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जॉब एनालिसिस। अब आता है नेक्स्ट जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन का मतलब क्या होता है? जॉब एनालिसिस आपने कर लिया, ठीक है, इसमें आपको लगता है कि दो जॉब्स हैं यहाँ पे, जॉब 1 और जॉब 2, इसमें कुछ एक्टिविटीज हैं जो इस जॉब से रिलेटेड नहीं है, वो इस जॉब से रिलेटेड है, तो वो टास्क हटाकर वो इसमें डालना, ठीक है। तो यानी जॉब डिजाइन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन बनाना, ठीक है, ऑफ डिफरेंट टास्क टू फॉर्म अ कंप्लीट टास्क जॉब, सॉरी, अलग अलग टास्क को मिलाना ताकि वो एक कंप्लीट जॉब बन जाए। इट एम्स एट आउटलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनटू अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। जॉब डिजाइन के क्या क्या फीचर्स हैं? जॉब डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिससे क्या हो, टास्क करने में वैरायटीज, अलग अलग टास्क ऐसी हो कि जिसमें वैरायटी हो, मोनोटोनस यानी कि बोरिंग ना हो जाए, ठीक है। मोनोटोनस को हिंदी में बोलते हैं समरस, ठीक है, एक जैसा, बोरिंग सा ना हो जाए वो। टास्क आइडेंटिटी, ठीक है, कि अपना एक कंप्लीट जॉब होना चाहिए, ये नहीं कि आधा अधूरा टास्क हुआ ये, तो एक कंप्लीट जॉब होना चाहिए। टास्क का सिग्निफिकेंस, ओवरऑल जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसमें आपकी जॉब की पोजीशन क्या है, तो वो उसका सिग्निफिकेंस वहां पे, ठीक है। फिर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब क्या हो गया? फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। तो कोई डिसीजन मेकिंग पावर अगर यहाँ पर दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, वो आप जॉब डिजाइन में अगर देखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद फीडबैक, फीडबैक किस तरह से दिया जाएगा, ठीक है, कि फीडबैक क्या होगा? सुपीरियर जो है सबॉर्डिनेट को बता रहा है कि वो टास्क कैसा कर रहा है, ठीक है, वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे कहाँ पे सुधार की जरूरत है, ये फीडबैक हो जाता है, ठीक है। अब जॉब डिजाइन में क्या क्या आता है, क्या टेक्निक्स हैं जॉब डिजाइन की? जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंपल सिंपल पार्ट्स में ब्रेक कर देना, ये हो जाएगा जॉब सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। फिर आता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है कि अलग अलग पोजीशन पर, ठीक है, एक एम्प्लॉय को अलग अलग पोजीशंस पे प्लेस करना, ठीक है। जैसे एक मंथ एक जॉब कर रहा है, वो दूसरे मंथ में, ये जैसे क्या होता है, नर्सेज आप देखोगे हॉस्पिटल में जो नर्सेज होती हैं उनको क्या किया जाता है पहले, फॉर एग्जाम्पल, मतलब जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में किया जाता है, एक एक महीना या 2 महीना उनको इमरजेंसी में रखा, इमरजेंसी वाले वार्ड में रखा, फिर उनको ऑपरेशन थिएटर में अपॉइंट कर दिया 2 महीने के लिए, तो क्या हो रहा है, ये जॉब रोटेशन हो रही है। फिर उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है, जहां पर मतलब ऑपरेशन होने के बाद जो
मरीज जहाँ जाता है, या इमरजेंसी वार्ड से ट्रीटमेंट मिलने के बाद जो जहाँ पर मरीज को आपको रखना पड़ता है अभी ऑब्जर्वेशन के अंडर। ठीक है, तो वो हो गया, आईसीयू हो गया। तो एक हॉस्पिटल के अंदर ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट के अंडर कुछ कुछ समय उसको रखा जाता है नर्सेस को, ताकि उनको ओवरऑल मतलब क्या है, उनका वर्क एक्सपीरियंस ब्रॉडर हो जाए, उनको नॉलेज हो जाए कि इमरजेंसी यूनिट में क्या काम करना होता है, वार्ड में क्या काम होता है, आपका ऑपरेशन थिएटर में क्या काम होता है, आईसीयू में क्या काम होता है, ठीक है, या सीसीयू जो होता है उसमें क्या काम होता है, एटसेट्रा। तो ये जॉब रोटेशन हो जाता है। तो अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग जॉब्स पे उसको रखा जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, फिर आता है जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है? जॉब एनरिचमेंट होता है उसमें हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको देना। ठीक है, अभी जो उसके बॉस का काम है, बॉस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें से कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको दे देना, ये हो जाएगा जॉब एनरिचमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है? वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग होती है जॉब की, क्योंकि आप उसमें क्या दे रहे हो उसे? हायर अथॉरिटी, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हो। ठीक है, तो पर्पस बिहाइंड जॉब एनरिचमेंट इज टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज टू यूज देयर एबिलिटीज विच रिमेन अनयूज्ड ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ एक्शन। यानी उस जॉब को करते वक्त उनकी एबिलिटी जो पूरी तरह से यूज नहीं हो रही, उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करना। ठीक है, जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, यानी कि यहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है। ठीक है, यानी सेम लेवल के और टास्क आप ऐड कर दोगे उसमें। ठीक है, सेम लेवल पे अभी जो 5 टास्क कर रहा था, आपने उसको एक टास्क और ऐड कर दिया, तो ये हो गया जॉब एनलार्जमेंट, सेम लेवल के। ठीक है, लेकिन अगर हायर लेवल के आप ऐड करोगे तो दैट विल बी कॉल्ड जॉब एनरिचमेंट। क्लियर है? जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट में फर्क क्लियर है सबको? ठीक है, तो Yes, जॉब sir. एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट क्या है? दीज आर द टूल्स टू मोटिवेट एम्प्लॉइज। यहां पर एनरिचमेंट में क्या है? बाय एडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द जॉब। ठीक है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना चाहिए, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, और जॉब एनलार्जमेंट क्या है? द टास्क रिलेटेड टू अ सिंगल जॉब आर इंक्रीज्ड। सिंपली क्या किया जाता है, उसी जॉब से रिलेटेड टास्क आप इंक्रीज कर देते हो सेम लेवल की। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? क्वालिटेटिव एक्सटेंड कर रहे हो। यहाँ पे एक्सपेंशन कैसा है? क्वालिटेटिव एक्सपेंशन है, आपको हायर लेवल की टास्क दी जा रही है। ठीक है, जॉब एनलार्जमेंट में क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन है। ठीक है, यानी सिर्फ आपकी टास्क इंक्रीज की जा रही है, आपको हायर लेवल की टास्क नहीं दी जा रही है, सेम लेवल पे ही ज्यादा टास्क दी जा रही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक द जॉब मोर चैलेंजिंग, इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव। ठीक है, और जॉब एनलार्जमेंट का मतलब क्या है? उसकी बोरियत खत्म करना, एक ही टास्क को करते 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 बोर हो गया। ठीक है, तो वो उसकी बोरियत को खत्म कर रहा है। ठीक है, फिर आउटकम, रिजल्ट ऑफ जॉब एनरिचमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जॉब एनलार्जमेंट का रिजल्ट फाइनली पॉजिटिव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो ओवर बर्डनड हो सकता है, महसूस करे अपने आप को। ठीक है, यहाँ पर एडिशनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है जॉब एनरिचमेंट में, यस, क्योंकि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगा। जॉब एनलार्जमेंट में नहीं होती, क्योंकि उसको सेम लेवल की, मतलब सेम उसी जॉब से रिलेटेड ही टास्क और ऐड कर दी गई है। ठीक है, एक्सपेंशन वर्टिकल है इसमें, एनरिचमेंट में। एनलार्जमेंट में हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, सुपरविजन, कम सुपरविजन की जरूरत होती है, क्योंकि मोटिवेटेड होता है। जहां पे एम्प्लॉइज मोटिवेटेड होंगे वहां पे आपको सुपरविजन की जरूरत कम पड़ेगी। अब क्योंकि यहाँ पे आपने टास्क उसकी बढ़ा दी है, तो हो सकता है वो एम्प्लॉय क्या हो गया है, डीमोटिवेट हो जाए, तो उसको सुपरविजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर कॉम्पिटेंसी मैपिंग। कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटेंसी मैपिंग। कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग specific skills, knowledge, abilities, and behavior required to operate effectively in a specific trade, profession, or a job position.
ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर, जैसे बोलते हैं ना, इकोनॉमी को हमने कुछ सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जैसे आपका सेक्टर है, माइनिंग है एक सेक्टर, ठीक है, एफएमसीजी एक सेक्टर है, बैंकिंग एक सेक्टर है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में फिर और सब डिवीजन है, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो ये सारे सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो आपका स्पेसिफिक ट्रेड क्या है, सेक्टर क्या है, इंडस्ट्री कौन सी है, उससे रिलेटेड क्या स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं। देखो क्या होता है कि कई बार क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन, मेरा एक फ्रेंड था, तो वो टेलीकम्युनिकेशन में लगा था, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन में। ठीक है, उसके बाद उसको मेरे ख्याल से 4-5 साल काम करने के बाद वो और किसी सेक्टर में, अगर वो एफएमसीजी में जाने की कोशिश कर रहा था, तो एफएमसीजी में उसके इंटरव्यू सारे रिजेक्ट हो जाते थे। क्यों? क्योंकि आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के हो। ठीक है, तो आपको उससे रिलेटेड नॉलेज है, स्किल्स हैं। ठीक है, तो इट इज द कॉम्पिटेंसी मैपिंग। कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या हो गया? आइडेंटिफाई करना स्पेशल स्किल्स, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल एबिलिटी जो किसी पर्टिकुलर आपको इंडस्ट्री में, किसी ट्रेड में, किसी प्रोफेशन में जो चाहिए होती है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी मैप्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल्स और स्किल प्रोफाइल्स। ठीक है, तो नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज, इसको हम कैसे कहते हैं, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है कैसे, नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम करते हैं अगली क्लास में।